आज का पाठ है सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यह पाठ सच्चा बालक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने जीवन में जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं हमारे, उसको पकड़े हुए है। भले ही मुसीबत का समय आया तो भी डर के कारण उसने अपने सिखाए, माँ के द्वारा सिखाई गई अच्छी आदतों को नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फियाँ। एक समय की बात है, इसमें एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जाता था। काफिला में मतलब बहुत सारे लोग मिल के पहले तो पद यात्रा करते थे, तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए वो पैदल ही जाया करते थे। तो वो जो बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं उसको बोलते हैं काफिला। तो ये एक बगदाद देश की कहानी है जहाँ सब लोग मिल के वो काफिला जो है जा रहा था। तभी अचानक से उनके ऊपर डाकुओं ने लूट मार करने के इरादे से अटैक कर दिया। उनके ऊपर धावा बोल दिया, सबको डरा दिया और उनसे जो उनके पास में सामान था वो सब सामान लूटना चाहते थे। उसी काफिले में एक छोटा सा बच्चा था जो डर के एक बाजू में बैठा हुआ था। तो एक डाकू की नज़र उसके ऊपर जाती है और वो उसको पूछते हैं कि तेरे पास भी कुछ है? तो वो लड़का जो है वो आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है, डरा डरा सा भी रहता है और वो उसको हाँ में जवाब दे देता है कि मेरे पास भी है। तो वो पूछता है क्या है तेरे पास, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के पास में तो लूटने जैसा क्या होगा। तो भी वो बोलता है कि हाँ मेरे पास में है। तो वो उसको पूछता है तेरे पास क्या है? तो बोले मेरे पास में अशर्फियाँ हैं, 40 अशर्फियाँ। 40 मतलब 40 और अशर्फियाँ मतलब पुराने ज़माने में जो सोने के सिक्के चलते थे। डाकू चकित होकर, क्या कहा, तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। सरदार लड़के से, तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तब वो डाकू उस लड़के को पकड़ के अपने सरदार के पास ले जाता है और वो उसको बोलता है कि इसके पास में अशर्फियाँ हैं। ये ऐसा बोलता है क्योंकि इतने छोटे बच्चे के पास में, और 40 उस ज़माने में 40 मतलब बहुत ज़्यादा था। तो वो 40 अशर्फियाँ सुनते से उसको आश्चर्य होता है और वो अपने सरदार के सरदार मतलब लीडर, जो ग्रुप का डाकुओं का जो लीडर था, नेता जो था, वो उसको सरदार बोलते हैं। तो वो सरदार के पास में ले गए और वो सरदार भी उसको आश्चर्य से पूछता है कि सच में तेरे पास में है? तो वो लड़का बोलता है हाँ मेरी माँ ने मुझे दी है। तो बोलते अच्छा बता कहाँ रखी है? तब वो अपनी जो जैकेट पहना हुआ रहता है उसको फाड़ता है। अस्तर मतलब अंदर का लेयर कपड़े का, उसको फाड़ता है और उसमें बताता है कि ये देखो, इसमें अशर्फियाँ जो माँ ने दी थी, इसमें माँ ने इसमें रख दी थी छुपा के, क्योंकि माँ को भी लगा होगा कि रास्ते में कोई लूटपाट मची तो कोई बच्चे पे शंका नहीं करता, तो बच्चे से नहीं लेने वाला है, इसलिए वो बच्चे के जैकेट के अंदर, अस्तर के अंदर वो अशर्फियाँ रख देती है। सरदार आश्चर्य से, लड़के
अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार पूछते हैं, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। फिर डाकू का सरदार जो उसको पूछता है बच्चे को कि माँ ने अगर यहाँ रखी है तो माँ ने बोला होगा कि किसी को बताना नहीं। तो लड़का बोलता है कि हाँ, पर सरदार बोलता है कि माँ ने अगर यहाँ छुपा के रखी तो तुमने हमें क्यों बता दिया कि मेरे पास में अशरफियाँ हैं? तब लड़का बोलता है कि लेकिन मेरी माँ ने ये सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज भी आपने पूछा है तो मैं सच ही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो राजा, वो जो सरदार होता है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है और वो अपने बाकी के डाकुओं से बोलता है कि देखो, इतना छोटा बच्चा भी जो है वो जानता है कि जो हमारे अच्छे स्वभाव है, अच्छे गुण हैं, उनको हमें कभी छोड़ना नहीं है, नेकी के रास्ते पे ही चलना है। और हम इतने बड़े हो गए हैं और हम ईश्वर जो हमें नेकी के रास्ते पे चलना सिखाता है, हम उनकी बात न मान के ऐसे लूट मार के कामों में पड़े हुए हैं। तो सारे जो डाकू होते हैं वो भी अपने सरदार से सहमत होते कि हाँ, सही बात है, ये बच्चा हमको सिखाता है कि हमें अपने जीवन के आदर्शों को छोड़ना नहीं चाहिए। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। उस बच्चे से सीख लेके डाकुओं के सरदार बोलते हैं कि ये जो भी इनसे लूटा हुआ सामान है वो सब इनको लौटा दो, और हम अब कभी भी लूटमार नहीं करेंगे। हम भी अपने आदर्शों को, अच्छे आदर्शों को पालेंगे और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। वो छोटा सा बच्चा जो बचपन से ही अच्छे गुणों से उसका स्वभाव था और गलत काम वो नहीं करना चाहता था, बड़ा होके एक बड़ा संत बना, अब्दुल कादिर। और उसकी समाधि मतलब जहाँ पे भी उनको दफनाया जाता है या हमारे में जलाया जाता है, तो उस जगह पे जो महान लोग होते हैं ना, तो वहाँ एक चबूतरा बना दिया जाता है कि उनके जाने के बाद में भी लोग उनके आदर्शों को जाने, उनकी अच्छी बातों को जाने, उनके सिद्धांतों को जाने, इसलिए लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे। तो ये अब्दुल कादिर जो था, उनकी भी जो समाधि है वो बगदाद में है और आज भी कई लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं।